सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं टीम 6 तापी से आया हूँ अपने विचारों को यहाँ पर रखने, आज के डिबेट कंपटीशन में अपने विचारों को प्रस्तुत करने। और मेरा आज का विषय है देयर शुड बी अ मैक्सिमम एज लिमिट टू रिमेन एक्टिव इन पॉलिटिक्स फॉर पॉलिटिशियंस। राजनेताओं की सक्रियता की अधिकतम आयु निर्धारित होनी चाहिए। मैं इस विषय के पक्ष में बोलना चाहता हूँ। और मित्रों, आप 3 मिनट के लिए मेरे साथ बन जाइए और समझिए कि क्यों ये मुद्दा बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर राजनेता उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष करते हैं और फिर अंत तक सेवाएं देते हैं और उनको हमारे युवाओं की जो मेन मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता नहीं होती, तो वो युवाओं के लिए पॉलिसी कैसे फ्रेम करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम युवाओं के लिए पॉलिटिक्स में कुछ पद आरक्षित होने चाहिए, ताकि युवाओं की भूमिका अगर पॉलिटिक्स में आएगी तभी युवा डेवलप करेगा। किसी भी विकसित राज्य के लिए या किसी भी विकसित नेशन के लिए या किसी भी विकसित देश के लिए, जो भी दुनिया के विकसित देश है, वहां पर युवाओं की जो भूमिका है वो अत्यधिक है। हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। हमारा उत्तराखंड, यहाँ के युवा चाहे सेनाओं में हो चाहे कहीं भी हो, क्रिकेट हो हॉकी हो, सब जगह जा रहे हैं। अगर युवाओं की भूमिका पॉलिटिक्स में होगी तो युवा इस देश के डेवलपमेंट के लिए नए आयाम गढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आपको तर्क भी दे सकता हूँ। आपको सभी को पता है कि यूथ एक ऐसा जवानी के वो साल होते हैं जहां पर हम अपनी बॉडी से, इस मानव शरीर से ज्यादा कार्य कर सकते हैं। बिना थके, बिना रुके, बिना अड़े हम सारे कार्य कर सकते हैं। तो अगर ऐसा युवा राजनीति में आएगा तो कैसे देश विकास नहीं करेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं की भूमिका तो राजनीति में होनी ही चाहिए, जो कि आज के समय में बहुत कम है। इसीलिए मेरा तो ऐसा पक्ष में, इसीलिए मैं इस टॉपिक के पक्ष में बात करता हूँ। अगर हम एग्जांपल लें तो जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, इन देशों का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 0.9 पर है और भारत का 0.2, 0.3। भारत में नीतियां तो बहुत है, पर नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वयन के लिए, जमीन पर उतारने के लिए युवाओं की भूमिका उसमें होनी जरूरी है। क्योंकि युवा अगर सक्रिय होगा तो देश सक्रिय होगा। इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देने के साथ आप सभी को कहना चाहूंगा कि जो मुद्दा है युवाओं की भूमिका राजनीति में, ये बहुत अत्यधिक होनी चाहिए। और आप में से भी और हम में से भी हमें राजनीति में आगे आना होगा और युवाओं की समस्याएं जो हमें पता है, हमें सरकार बनाकर युवाओं की समस्याओं को आगे रखकर आगे बढ़ना होगा। और इसी से देश, ये राज्य और ये पूरा प्रदेश विकसित होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी को मेरे सादर नमस्कार।